सुना, उन्होंने कहा अयोध्या जजमेंट ने बहुत बड़ा एक रूट खोल दिया है काशी मथुरा जैसी लिटिगेशंस के लिए। तो ये डर कम्युनिस्ट के मन में पैदा करने का काम हमने किया है कि हां, अब ये सनातनी समाज जाग चुका है और जो इतिहास में 500 साल पहले, 600 साल पहले, 1000 साल पहले हुआ है, अब उसको रेस्टोर करने का काम हम करेंगे। अगर सोमनाथ मंदिर 10 बार तोड़ने के बाद भी, 17 बार तोड़ने के बाद भी रेस्टोर हो सकता है, तो अन्य मंदिर भी रेस्टोर हो सकते हैं। और इसीलिए सारी लिटिगेशंस उस तरफ जाने की कवायद है। और जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर रोड़ा बन रहा है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी हमने चैलेंज करने का काम किया। अब मुझे बताइए, कोई अगर ये कहता है कि नहीं, काशी और मथुरा को इससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, तो क्या आप धोखा नहीं दे रहे हैं? क्या आप ऐसा एक, आप क्या पूरे सनातनी समाज को जो लड़ाई लड़ना चाहता है लीगल ढंग से, कोर्ट के माध्यम से, आप उनको अपंग नहीं कर रहे हैं, आप उनको रोक नहीं रहे? और इसीलिए इस चीज के खिलाफ हमारा विरोध है, क्योंकि लीगली ऐसा हो ही नहीं सकता है। सर, आप, मैं ये बात फिर से आपके सामने एम्फसाइज करना चाहता हूं कि आपकी जो पिटीशन है, मतलब मिस्टर स्वामी की जो पिटीशन है, उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज किया। अब उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ऐड कर देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट ऐड कर देगी? सेक्शन 5 में राम मंदिर में लीगल बात कर रहा हूं, सेक्शन 5 में राम मंदिर को एग्जेम्पशन दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से देश के सारे लीगल ल्यूमिनरीज बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पावर है कि सेक्शन 5 में ऐड कर देगी कि काशी और मथुरा भी एग्जेम्प्ट किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू लेजिस्लेट। वो तो इस एक्ट को लीगली इंटरप्रेट करेगी और ये देखेगी कि ये संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है। अगर ये असंवैधानिक है, लोगों के कोर्ट जाने का हक छीनता है, तो इट विल बी सेट असाइड। और अगर ये संवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे अपहोल्ड करेगी। ये दो चीजें ऐड करना, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये लीगल स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और इसीलिए ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोर्ट में दिया नहीं गया, कोर्ट के बाहर आके ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, और इसके खिलाफ ही हमारा विरोध है। क्योंकि अगर ये बात लीगल होती तो डेफिनेटली हम डिबेट करते कि हाँ भाई, काशी मथुरा एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, अगर पार्लियामेंट इनैक्ट करती। अगर आज केंद्र सरकार तो नहीं कह रही है, कोई केंद्र सरकार नहीं कह रही, कोई हिंदू संगठन नहीं कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से सिर्फ काशी मथुरा एग्जेम्प्ट कर दीजिए। भाई, कोई कह ही नहीं रहा है। जिसका जहां पे, जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस तालुका में, जिसके लिए जो मंदिर इंपॉर्टेंट है, जो किसी ने अगर तोड़ा था, तो वो उसके रेस्टोरेशन की मांग कर रहा है। तो इसीलिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कह रही है कि सिर्फ काशी और मथुरा एग्जेम्प्ट किया जाए, लीगली इसको परमिसिबल नहीं है, लीगली ये बात कही नहीं जा सकती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और एक तरह की पूरे के पूरे समाज को अपंग बनाने की, और उनकी लड़ाई जो आगे डेवलप हो रही है, जो रिसर्च डेवलप हो रही है, और जो लोग अन्याय के खिलाफ अब जागरूक हो चुके हैं। काशी और मथुरा मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा मॉडल बना है अन्याय के खिलाफ लोगों के लिए जागरूक होने का। और लोग ये समझ रहे हैं कि जो अटाला देवी की मंदिर है जौनपुर में, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। लोग ये समझ रहे हैं कि जो वडोदरा में इतनी मंदिरें हैं, जो आपने घूम घूम के वहां पे पूरे गुजरात में भ्रमण किया, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसको तोड़ा गया। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी वहां पे देवी माता का मंदिर उसको दोबारा स्थापित किया। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसको गुलामी काल में तोड़ा गया है। उन सारे मंदिरों की लड़ाई हमें लड़नी है। चाहे वो, मैं यहाँ पे कोई आंकड़े और फैक्ट और फिगर देने के लिए नहीं बैठा हूं, पर जहां अन्याय हुआ है, जहां तलवारों की नोक पे अन्याय हुआ है, कम से कम इस पूरे समाज को ये अधिकार तो है कि तलवारों की नोक पे जो हुआ उसको कलम से रेक्टिफाई करें, और ये मैसेज दें कि पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो 1991 में उस समय जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था, उसको भी जरा पढ़ लिया जाए, उसको भी जरा देख लिया जाए। आपने सिर्फ राम मंदिर को एग्जेम्प्ट करके ये एक्ट ले आए पूरे सनातनी समाज को रोकने के लिए। 30 साल बाद ये समाज उठा है और कोर्ट के सामने कह रहा है कि ये एक्ट गलत है, और आप अब उसमें किसी ना किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज और ढील ढाल का रवैया अपनाना चाहते हो। इस ढील ढाल के रवैये के खिलाफ हमारा विरोध है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत युवा होने के नाते, अनुज होने के नाते, जो मेरे वरिष्ठ लोग हैं, कि आइए मिलके इस एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़े। क्योंकि मुद्दा मेरा नहीं है, ये मुद्दा पुष्पेन कुलश्रेष्ठ का नहीं है, ये मुद्दा पूरे सनातनी समाज का है, जो आज इस समय एक चौराहे पे खड़ा हुआ है कि क्या हमें लीगल बैटल्स स्टार्ट करनी है, और क्या लीगल बैटल्स राइट ऑफ रेस्टोरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये उस चीज का मुद्दा है। और इसलिए मैं बात आपके सामने बहुत शालीनता से कहना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है, लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है। इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और जब भी सुप्रीम कोर्ट में इसमें चर्चा होगी, डिबेट होगी, मैं ये चाहता हूं कि पूरा सनातनी समाज मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़े। मुझे तो इसमें देखिए एक और बड़ी बात है जो पॉलिटिकल लीगल नहीं है, कि इस देश की कोर्ट को और इस देश के संविधान को इस बात का धन्यवाद करना चाहिए। एक दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क होगा जहां 95 करोड़ समाज की आस्थाओं, परंपराओं, मान्यताओं को ध्वस्त करके सीने पे चढ़ के आपके लोग रोज तन से सर जुदा कर रहे हो, और आप उस इतने हजार, करीब 40 से 42 हजार मंदिरों को लेने में से जब बात करते हैं तो आप कोर्ट जाते हैं। अभी तो आपने कोर्ट का रास्ता बनाया है। ये भारतीय सनातनी हिंदू समाज का तहम्मुल, पेशेंस, उनकी सहनशीलता का धन्यवाद देना चाहिए कोर्ट को और तमाम उन लोगों को, कि अभी हम सिर्फ कोर्ट से बात कर रहे हैं, जबकि ये कोर्ट का मैटर नहीं था। विष्णु जी कितने विष्णु पैदा करेंगे हम, तब ये 40,000 मंदिर मिलेंगे? भाई, ये तो पार्लियामेंट के अंदर से पास होता और एक रात में समाप्त हो जाता। हमें तो मैं तो कह रहा हूं, धन्यवाद दो कि आज का हिंदू समाज, युवा समाज जो है, वो इस बात की उम्मीद करता है, फिर भी एक आपसे उम्मीद रखे हुए है कि भाई कोर्ट ये फैसला करेगी, और कोर्ट इसको ढीलम डाल। हमने देखा ना कि वह प्रॉपर्टी में क्या हुआ, हमने देखा ना आज हल्द्वानी में क्या हुआ। कोर्ट का अलग रवैया है। राजस्थान में अगर कहीं हिंदुओं ने कोई जमीन ले ली थी तो रातों के रात आपने उनको हटवा दिया गया, और यहां पे कोर्ट कहती कि साहब ये मानवता का मामला है। तो इस देश में कोई भी चोर उठाएगी या आतंकी आ जाए, चुपचाप से कहीं रह ले, और उसके बाद उसको मानवता का हो जाता है। तो ये तो सनातनी हिंदू समाज के पेशेंस, उसकी सहनशीलता का इम्तिहान लिया जा रहा है। जिस दिन भी ये फटेगा ना, तो ध्यान रखें, ये कोर्ट वोट कोई नहीं रोक पाएंगे। ये जो 1992 में हुआ था, भले ही उसमें बहुत सारे दलालों ने कहा हमारा तो काला दिन है और पीला दिन है, फलाना दिन है, जिनके लिए पॉलिटिकल मामला था होगा, लेकिन जो लोग वहां गए थे वो राजनीतिक लोग नहीं थे, वो आस्थाओं वाले लोग थे। बाद में लोगों ने उसकी दुकान चलाई, सब कुछ। लेकिन अभी भारतीय सनातनी हिंदू समाज से मेरी अपील है कि आप
अपने बीच के दलालों को, बिकाऊ लोगों को अपने से अलग कीजिए। ये लड़ाई एक ऐसे दौर में लड़ रहे हैं कि ये मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला है। 1991 में बना था, सब सो गए, कोई बोला नहीं इसके ऊपर, हिम्मत नहीं हुई बोलने की, और यही 50 साल चलता तो अब तक वो मंदिर मस्जिद पे कन्वर्ट हो चुके होते। तो ये वक्फ बोर्ड का मामला बोला तब लोगों को पता चल रहा है कि क्या हुआ, और कहते हैं भारत में रेलवे की सबसे बड़ी जमीन, पटरियों के ऊपर घर बने हुए। अजीब देश है, क्या कहते हैं, बनाना स्टेट बना दिया इसको, और हम ही को ज्ञान दे रहे हैं। तो आपके बीच में ही दलाल है, सॉरी टू से यूज दिस वर्ड, लेकिन है वो दलाल, वही फिक्सर है, और वही चले जाएंगे और आम लोग बढ़ जाएंगे। इनमें से किसको मंदिर जाना है? इनके आगों की तो आस्था भी नहीं है मंदिर में। इन्हें तो अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना था, जो बने चले गए राज्यसभा में, अब चले गए, वापस आ गए तो गाली बकना शुरू कर दी। मैं बार बार, मेरा गुस्सा ये है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, जिस समय युवा बड़े पैसे कमाता है, बनाता है, आपने उन आस्थाओं को, परंपराओं को अपने पिताजी से लिया, और आपके पिताजी ने जीवन भर इसी किस्म के सारे केस लड़े, राम मंदिर का इतना हिस्टोरिक फैसला आया। और मैं तो कभी कभी खुशी होती है कि आप इस दौर के युवा हैं, 35-36 साल के, आपके अंदर वो टेम्पटेशन नहीं है जो पावर का, ग्लैमर का, पैसे का होता है, और आप उन मुद्दों को उठाते हैं जिसमें दो पैसे नहीं मिलते, और उसमें भी कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी करें तो मुझे उसलिए गुस्सा आता है, यार हम तो किसी से कुछ कह नहीं रहे। एक तुम पिटीशन जाते हो, तुम्हारा मानसिक रूप पे इतना अपंग है कि तुम पिटीशन लिख नहीं पाते हो, जाते हो कट पेस्ट करते हो, फिर उसको मीडिया में आकर के दुकान चलाते हो अपनी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने बेसिक जो बात कही है कि ये मुद्दा मथुरा, काशी, XYZ नहीं है, हम कह रहे हैं कि ये कानून बन ही कैसे सकता है कि मेरे पूर्वज, मेरे दादा परदादा की जमीन को कोर्ट ने किस हैसियत में कह दिया कि साहब ये आपकी नहीं है, किस हैसियत में कह दिया, और वो किस हैसियत में रहेगी ये भी, चलिए वो आर्कियोलॉजी को दे दी जाती है, आर्कियोलॉजी को प्रिजर्व करें, लेकिन आपने तो ठेका ले लिया। और राजनीतिक लोग हर चीज के अंदर अपनी दुकान चलाने आते हैं कि साहब ये 3 दे दीजिए, और फिर 3 देने के बाद कहेंगे हमारा हिंदुत्व से तो कोई मतलब नहीं है, हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो हिंदुवादी नहीं है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये लड़ाई हमारी अपने से है।